Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. 7वां नंबर उसूल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खरु कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम। आए ईमान वालों, ला यस्खरु कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम। आए ईमान वालों, तुम एक दूसरे की मजाक मत उड़ाओ, ठट्टा ना क्या करो। एक दूसरे की मजाक मत उड़ाया करो, एक कौम दूसरी कौम की मजाक मत उड़ाओ, एक दूसरे की मजाक मत उड़ाओ। ऐसे भी हो सकता है कि वो तुमसे बेहतर हो। और इसी तरीके से औरतें भी, बाज़ वक़्त में बहुत सारे औरतों को देखी जाए कि भाई वो पीला कपड़ा पहने तो ये भी पीला कपड़ा पहने, वो नीला कपड़ा पहने तो ये भी नीला कपड़ा पहने, वो सब्ज कपड़ा पहने तो ये भी सब्ज कपड़ा पहने। ये एक दूसरे को ताना मारते हैं। एक घर के अंदर एक ही भाई की दो फैमिली हो तो उनकी बच्चे लड़ने लगती हैं या आपस में लड़ रहे होती हैं या झगड़ रहे होती हैं, तो वो एकदम से जाके ताना मारते हैं उस बच्चे की माँ को, कहा कि तुम जैसे हो तुम्हारे बच्चे भी ऐसे हैं और तुम्हारे जब नाना नानियाँ जैसे हैं तुम भी ऐसे हो। अब ये भी आपस में इनको शुरू हो जाती हैं आपस में लड़ाइयाँ। ये इनकी बीबी को कहना शुरू कर दी, ये इनकी बीबी को कहना शुरू कर दी, जबकि दोनों आपस में भाई है, दोनों आपस में देवरानी है। और अगर दोनों बहनें भी एक घर में हो तो उस सूरत में भी एक दूसरे से इख्तलाफात शुरू हो जाती हैं। एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर दे कि तुम तो बचपन से ऐसी हो, तुम तो बचपन से ऐसे टेढ़ी हो, तुम तो बचपन से जो है ना हर बातों के ऊपर बोलती थी, तुम तो बचपन से हर बातों के ऊपर लड़ती थी। अब उसमें भी दोनों, जबकि एक ही घर में दोनों बहनें हैं और दोनों भाई हैं, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो कहा कि ऐसे मजाक मत उड़ाया करो एक दूसरे की। यह भी गुनाह कबीरा है, अजीम गुनाह है। 7वां नंबर उसूल जो फरमाया, ला यस्खरु कौमुम मिन कौमिन, कोई कौम दूसरे कौम से ठट्टा तमस्कुर ना करे, क्योंकि असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, शायद कि वो उनसे बेहतर हो। तमस्कुर उसी सूरत में होता है जब तमस्कुर करने वाला दूसरे शख्स या जमात को हकीर समझता है, उस सूरत में तमस्कुर होता है। मजाक उस सूरत में उठाते कि मैं तो उससे बहुत अच्छा हूँ, मैं तो उससे बहुत आला हूँ, मैं तो फला कौम हूँ, मैं तो बेमगल हूँ, मैं तो सैयद हूँ, मैं तो फला मियाँ की हूँ। अब भाई कितने सारे ख़ानदान, अब मेरे दोस्तों वो मैं तो चौधरी हूँ। इस किस्म की बातें शुरू हो जाती हैं। एक कौम दूसरे कौम के ऊपर फकर करने लगती हैं, दूसरों को हकीर समझने लगते हैं। या कोई मुसलमान एक आलिम दीन है उसकी मजाक उड़ाना शुरू कर दी। क्यों भाई, वो उनकी दूसरा भाई वो यूनिवर्सिटी पढ़ रहे, वो तो डॉक्टर बन गए, वो कह रहे हैं मौलवी साहब बैठ जा, दस्तरखान है तुम्हारे लिए। हमने एक काजी सनाउल्लाह साहब के एक वाक़या सुना, तो जब वो आलिम दीन बना, उनको शादी की बात जब ससुराल में किए, जाने के बाद काजी सनाउल्लाह बहुत बड़ी एक बैरिस्टर थे, बड़ी तालीम याफ्ता थे, कानून का महारत रखते थे। वो बरतानिया जाके तालीम सीखने चले गए। कब? बुढ़ापे में। मैट्रिक किया तो शादी की, तो जब ससुराल आए तो उनके सारे लोग बड़े पढ़े लिखे थे। तो अब ये मौलवी साहब तो ये आलिम दीन बन गया। मैट्रिक करने के बाद ये आलिम बन गया। जब आलिम बन गया तो उनकी ससुराल में पहुंचने के बाद ये सब ने बोला, हाँ भाई वो मौलाना अब्दुल्ला, मौलवी अब्दुल्ला आ गए, अब क्या करो भाई, वो दस्तरखान भी चटाई बिछाओ उनके लिए, और उसकी बाद जो है ना दस्तरखान बिछा दो, मौलवी साहब यहाँ बैठेंगे। और बाकी सारे सोफों के ऊपर बैठे हुए बड़े मज़े से बैठा हुआ था और सारे हंस रहे। और वो साहब जो है सनाउल्लाह साहब, मौलाना काजी सनाउल्लाह, वो बैठे हुए थे कहाँ? चटाई के ऊपर, दस्तरखान के ऊपर बैठे हुए, वो चादर बिछा दी, वहाँ पर बैठा है, सब मजाक उड़ाने लगी। तो ये बातें सुनकर उनको लगी बुरा। अब अपने बीबी को कहने लगे, क्या आपको जाना है? तो कहा कि कहाँ? बोले घर। बोले क्या बात है? बोले नहीं देखा आपने? बोले क्या? बोले मेरी मजाक उड़ा रहा है ये तो सारे तुम्हारे ये ख़ानदान, पढ़े लिखे ख़ानदान लोग, ये अंग्रेज़ी तालीम याफ्ता है, ये सारे के सारे किसी मौलवी की इज्जत तो नहीं समझती हैं, ये यूनिवर्सिटियों में पढ़े, तो ये यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले किसी को इज्जत नहीं करते हैं। अब मैं आलिम दीन हूँ जिसकी वजह से मेरे कोई इज्जत ही नहीं है, अब मेरी मजाक भी उड़ा रहे हैं। आपको चलना है तो मेरे साथ चलें। वो चढ़े
चलने के बाद इनकी माँ के पास ये अपने बीवी को छोड़े और बरतानिया गए, और ब्रिटिश से वो बरतानिया जाकर जो है ब्रिटिश की दौर की बात कर रहा हूँ, वो फिर आलिम दीन बना। आलिम दीन बनने के बाद फिर वो क्या किया, फिर बैरिस्टर बनी है। बैरिस्टर बनने के बाद जब वापसी आने लगे, फिर उनकी ससुराल वाले क्या लेके गया, बड़े बड़े कार लेके पहुंचे और बड़े बड़े गाड़ियां लेकर पहुंचे। इनकी वालिद ने गादा गाड़ी लेके पहुंचा, वो अपने गादा गाड़ी के ऊपर बैठकर अपने घर आए, फिर उनकी कारों के ऊपर नहीं बैठा। फिर वो जब बैरिस्टर बनकर आया, वो सारे उनकी तरफ देखने लगा, बोले हाँ इसकी इतनी जिद, कहा कि इसी जिद की बुनियाद पर फिर वो कहने लगा कि मैंने अपना आलिम बनने के बाद कि मेरे क्लास 1 से नर्सरी क्लास, मोंटेसरी क्लास से लेकर कहा कि मेरी बैरिस्टरी तक जितना उलूम है कि हिदायत की एक लाइन के अंदर इससे ज्यादा उलूम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखे हैं। हिदायत के अंदर इससे ज्यादा उलूम है, पूरा बैरिस्टरी के अंदर इतना उलूम नहीं है। लेकिन मौलवी की वजह से उनको हकारत की नजर से देखने लगी। तो इसी वजह से अल्लाह ने फरमाया अगर ये इन उसूलों के ऊपर लोग पाबंदी करें तो इस दुनिया के अंदर कोई लड़ाई ना हो, कोई सुपर पावर और कोई जो है ना डूनर पावर किसी किस्म का कोई बातें ना हो। सब कुछ अल्लाह के लिए है। तो पहले नंबर ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाह, दूसरे नंबर वत्तकुल्लाह, तीसरे नंबर ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, चौथी नंबर इन्नल्लज़ीना यदूनका इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला यअलमून, पांचवा नंबर या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बैनना फ़तबय्यनू, छठा नंबर व इन ताइफ़तानि मिनल मुअमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, सातवां नंबर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूना खैरम मिनहुम, कि तुम उनकी मजाक उड़ा रहे हो सकता वो तुमसे बेहतर हो, नेकी के एतबार से वो बेहतर हो। अल्लाह अकबर, वो अल्लाह की सच्चे बंदा हो, इबादत गुजार हो, वो तहज्जुद गुजार हो, कौम के एतबार से तुम देखते हो। मेरे दोस्तों आजकल तो यही लड़ाई पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरे दोस्तों, एक तो ज़बानियत के ऊपर असबियत पूरे दुनिया के अंदर फैले हुए, जिसकी वजह से ये पूरे दुनिया में ये लड़ाइयाँ, आज यूरोप और एशिया के अंदर लड़ाइयाँ चल रहा है मेरे दोस्तों। मगरबी ममालिक में और मशरकी ममालिक में ये लड़ाई नहीं चलता। एक दूसरे को अगर अफजल नहीं करा देते, एक वो अपने आप को बड़े आला समझती हैं, दूसरे को हकी समझ रहे होती हैं। इसी वजह से अल्लाह ने फरमाया अगर यही बात अल्लाह की इस बात के ऊपर कोई अमल कर ले तो पूरे यहूदी नसरा जितने भी लोग हैं, हाँ मजूसी, सारे के सारे पूरे इंसानियत की आदम की औलाद एक ज़बान पर आ जाते और सबकी दिलों के अंदर यही बात होता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम। पूरी दुनिया के अंदर मज़हब रहने वाली है तो एक ही मज़हब, जो मसला जो दीन इस्लाम है, और किताब है तो अल्लाह की किताब जो कुरान करीम फुरकानुल अज़ीम है। आठवां नंबर उसूल वला तलमिज़ू अंफुसकुम वला तनाबज़ू बिल्अल्क़ाब, वला तलमिज़ू, किसी को इल्ज़ाम तराशी करना, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना, वला तलमिज़ू अंफुसकुम वला तनाबज़ू बिल्अल्क़ाब, और ना एक दूसरे पर आयब लगाओ और ना ही बुरी अलक़ाब से याद करो। जैसे आजकल हमारे पाकिस्तान में चल रहा है मेरे दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अलकाब एक दूसरे को चोर, वो डाकू, फला करप्ट, फला सूदखोर, इस किस्म की आवाज़ों से पुकार रहा है कि भाई फला ने तो इतनी माल खा लिया, फला ने इतनी अरब चुरा लिया, फला ने इतनी अरब के ऊपर डाका डाला, फला करप्ट है, फला जो है ना वो जो है रिश्वतखोर है, इस किस्म की आवाज़। और फिर जो है फला को चोर, किसी को डाकू, किसी को काफिर, इस किस्म की जो है ना किस्म बकिस्म की, फिर किसी को मुनाफिक, किसी को और किसी अंदाज से जो है ना बुरे नामों से पुकारना, ये अल्लाह की तरफ से मना है। अल्लाह ने मना फरमाया कि इंसानियत के लिए ये बुरी है, इंसानियत की ये कातिल है। इल्ज़ाम तराशी इंसानियत की क्या है? कातिल है, इंसानियत को कत्ल करने वाले हैं। इल्ज़ाम देना, इल्ज़ाम लगाना, किसी के ऊपर अगर किसी ने इल्ज़ाम लगा दी, अगर वो हकीकत में है तो मेरे दोस्तों वो भी गुनाह अजीम है। अल्लाह ने खुद किसी की आयब को छुपाते हैं, और अगर वो सुन लिया, अगर वो उसको बुरा लगी तो वो फिर गीबत में शामिल हो जाती हैं, और अगर वो हकीकत में नहीं किया तो तुमने कितना बड़ा गुनाह कबीरा किया। किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना और फिर किसी की नाम लेकर पुकारना,
غلط نام سے کسی کو پکارتے ہو، تم کسی کو برے نام سے پکارتے ہو. بیس الاسم الفسوق بعد الایمان. اسی طریقے سے یہ 8واں نمبر اصول، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. کسی کو غلط نام، کسی کے نام کے بگاڑنا، گالیوں سے بات کرنا، فلاں چور. جتا آج کل کوئی کسی کو جوتا پالش کرنے والے بول رہا ہے، کوئی کسی کو چوران بیچنے والے بول رہا ہے، کوئی کسی کو اور کچھ کہہ رہے. یہ پورے پاکستان میں ابھی جو پھیلا ہوا ہے اس وقت میں. اب اس جنگ کو تو دیکھو، اب میڈیا کے سامنے آ جائے، ٹی وی کے سامنے بیٹھے، ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے. اگر یہ سچے مسلمان ہوتا، اللہ کی قرآن کو ماننے والے ہوتے، رسول کی حدیث کو پر چلنے والے ہوتے، رسول کی منکر اور اللہ رب العزت کی کلام پاک کی منکر ہے یہ لوگ، اگر اللہ کی قرآن کی ماننے والے ہوتا صحیح معنوں میں، اور صحیح معنوں میں مسلمان ہوتا، تو وہ کسی کو غلط الزام کسی کو پر نہیں لگاتے، غلط نام سے کسی کو نہیں پکارتے. کوئی کسی کی جوتا پالش کے اوپر، کوئی کسی کو اور کسی چیز کے اوپر کیا کیا نام رکھے ہوئے. جو چھوٹے چھوٹے بچے، آنے والے جو نسل ہے، یہ مسلمان کے بچے کیا سیکھیں گے ان لوگوں سے؟ اس قسم کی ہمارے جو سیاستدان ہیں، ان سیاستدانوں کو دیکھ لو میرے دوستو، پورے پاکستان کی سیاستدانوں کو دیکھو، ایک دوسرے کے اوپر کس انداز سے الزام تراشیاں کر رہے. ہمارے یہ آنے والے نسل یہ کیا سیکھیں گے ان بزرگوں سے، ان بڑوں سے کیا سیکھیں گے؟ اللہ کی قرآن نے یہ سکھایا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. 20 الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان کے بعد کسی کو فاسق فجور، کسی کو فاسق بھی بولنا منع ہے. اور پھر آپ تو کہاں کہاں جا کر پہنچ گئے ہو.